नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आज हम बात करेंगे रेडियो के एएम एंड एफएम ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। तो रेडियो सुनकर आपके मन में क्या आता है? टॉक शोज और म्यूजिक। बेसिकली ये दो चीज़ें रेडियो में सुनने को मिलती हैं। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी इन्हीं दोनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्व है। हम दो तरह की रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में जानेंगे, एएम और एफएम। एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन। तो आमतौर पर एएम ट्रांसमिशन पर टॉक शोज, न्यूज़, स्पोर्ट्स जैसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ज़्यादातर म्यूज़िक चलता है। तो ये बातें कुछ हद तक तो सही हैं, लेकिन ये एएम और एफएम रेडियो ट्रांसमिशन में मूल अंतर नहीं है। एएम रेडियो सिग्नल्स में एम्पलीट्यूड में बदलाव किया जाता है, इसीलिए इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ताकि जो ध्वनि सूचना है, साउंड इन्फॉर्मेशन, वो वेवलेंथ्स के जरिए ब्रॉडकास्ट हो सके। जबकि एम्पलीट्यूड में बदलाव एफएम में भी होता है, लेकिन ये एएम में ज़्यादा नोटिसेबल है क्योंकि ये ऑडिबल स्टैटिक यानी श्रव्य स्थिर होता है। इसमें श्रव्य में स्थिरता होती है। तो दुनिया भर में एएम का इस्तेमाल मुख्य रूप से मीडियम वेव ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, जिसे एएम बैंड भी कहते हैं। लेकिन साथ ही ये लॉन्ग वेव रेडियो बैंड्स और शॉर्ट वेव रेडियो बैंड्स के लिए भी किया जाता है। आज एएम रेडियो के श्रोताओं में काफ़ी कमी आई है क्योंकि इसे एफएम रेडियो, ये डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, डीएबी जिसे कहते हैं, सैटेलाइट रेडियो, एचडी रेडियो जिसे डिजिटल रेडियो भी कहा जाता है, और इंटरनेट स्ट्रीमिंग, इन सब से काफ़ी कंपटीशन करना पड़ रहा है। एएम ट्रांसमिशंस एफएम और डिजिटल सिग्नल के मुकाबले इंटरफेरेंस के लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसमें हस्तक्षेप या दखल अंदाजी ज़्यादा हो सकती है, साउंड में नॉइज़ आ सकती है, और इनकी ऑडियो फिडिलिटी लो होती है। इसलिए इन्हें अक्सर टॉक शोज के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। और एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ये, तो इसमें साउंड फ्रीक्वेंसी में बदलाव के जरिए ट्रांसमिट की जाती है। मतलब फ्रीक्वेंसी में बदलाव से ही साउंड ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड में बदलाव होता ज़रूर है, लेकिन वो आसानी से पकड़ में नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑडियो सिग्नल श्रोता को फ्रीक्वेंसी में बदलाव के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए जब एफएम में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आप स्विच करते हैं, तब एफएम एंटीना एम्पलीट्यूड नहीं बल्कि विभिन्न फ्रीक्वेंसीज के बीच में अल्टरनेट होता है, जिसके जरिए हमें स्पष्ट आवाज़ आती है और ट्रांसमिशन में कोई बैरियर या डिस्टर्बिंग नॉइस हमें सुनाई नहीं देती। और एफएम हमें हाई फिडिलिटी ऑडियो देता है, इसलिए इसमें आवाज़ एकदम स्पष्ट आती है और बिना डिस्टर्बेंस के क्लियर म्यूजिक चलाया जा सकता है। इसके लिए एफएम रेडियो स्टेशंस रेडियो फ्रीक्वेंसीज की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में इसमें काम होता है। और अब रेडियो बैंड्स की बात कर लेते हैं। तो जो एएम है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी रेंज 535 से 1605 किलो हर्ट्ज में होती हैं, और एफएम रेडियो बैंड में ये 88 से 108 मेगा हर्ट्ज में होती हैं। तो अब देखिए, एएम और एफएम रेडियो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन एफएम रेडियो की बेटर साउंड क्वालिटी इसे उनके लिए ज़्यादा डिजायरेबल बना देती है जो क्लियर और स्पष्ट ऑडियो चाहते हैं। एक और एएम रेडियो के पास लोअर बैंडविड्थ है और वो ज़्यादा स्टेशंस को अकोमोडेट कर सकता है। वहीं एफएम रेडियो आमतौर पर वो लोग प्रीफर करते हैं जो अपना लो पावर ब्रॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं। थैंक यू।